नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में यह इच्छा जाहिर होती है कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये हम जान सके। हालांकि किसी के मन की बात जानना कोई सरल काम नहीं होता, लेकिन अपनी सूझबूझ और बुद्धि से हम दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहे हैं वह जान सकते हैं। आइए तो जानते हैं एक छोटी सी बुद्ध की कहानी से कि हम दूसरे के मन को कैसे जान सकते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है। एक छोटा और बहुत ही सुंदर नगर था। वो नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही होशियार थे, जिसका एक बेटा था और उसका मन बहुत ही कमजोर था। इसलिए राजा ने उसको अपने गुरु के पास भेजने का निर्णय लिया। और जब वह बड़ा हुए तो राजा चाहता थे कि उसका बेटा ध्यान की शिक्षा सीखे। इसलिए राजा ने अपने बेटे को थोड़ा सा भी विलंब करे बिना ही अपने गुरु के पास भेज देते हैं, जो कि उसके गुरु भी थोड़ा अजीब थे और उसकी सिखाने की तकनीक भी सबसे अलग थी। गुरु ने उसके आश्रम के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। जैसे ही लड़का आश्रम के पास पहुँचता है और आश्रम के बाहर लिखा हुआ पढ़ के हैरान होता है कि मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ ध्यान सीखने के लिए भेजा है और यहाँ तो तलवार चलानी सिखाई जाती है। और मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है। जैसे ही लड़का अंदर जाता है, वह गुरु से मिलके उसको सादर प्रणाम करता है और गुरु लड़के से कहते हैं कि तुम अभी आश्रम में ही रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। फिर उस आश्रम में कई महीने बीत गए और लड़का एक दिन सोच ही रहा था कि अभी तक मेरी शिक्षा चालू नहीं की है, तो कब मेरी शिक्षा चालू होगी। तभी एक दिन गुरु आए और पीछे से लड़के पे वार किया, जिससे लड़का दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से कहने लगा कि तुम मुझे पागल मालूम होते हो, मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पे बिना कुछ सिखाए ही वार कर रहे हो। गुरु बोले कि आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही है और तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा और सावधान रहना होगा। मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूँ। वैसे ही कई दिन बीत गए। गुरु दिन में कई बार उस पे वार करता था। कुछ वारों से शिष्य बच भी जाता और कुछ से नहीं बचता, किंतु 3 महीने में ही शिष्य इतना सावधान हो गया कि वह गुरु के आने की आहट भी दूर से ही सुन लेता था। अब गुरु उस पे एक भी वार नहीं कर पाते थे। ये देख के गुरु ने उससे कहा कि अब तुम्हारी दूसरी शिक्षा शुरू होती है, अब तुम्हें नींद में भी सावधान रहना पड़ेगा। मैं कभी भी तुम्हें नींद में भी तुम पे वार कर सकता हूँ। शिष्य पे कुछ दिन तक नींद में भी गुरु द्वारा वार होते रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद लड़का इसमें भी कुशल हो गया। वह नींद में भी अब सावधान रहना सीख गया। नींद में भी अब गुरु उसके पास आते तो वह सावधान हो जाता। देखते देखते 6 माह बीत गए। अब शिष्य का ध्यान और होश और बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे। शिष्य ने सोचा क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए। गुरु ने इतने दिन मुझे मारा है, क्यों ना आज देखा जाए कि गुरु आज स्वयं को साबित कर पाते हैं या नहीं। शिष्य मन में सोच ही रहा था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? गुरु ने कहा कि बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान बहुत सजग हो गया है कि मैं अब दूसरों के मन की बात और दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता हूँ। अब लड़के की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने पिता राजा के महल वापस लौट आया और राजा ने पूछा कि कैसी रही तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तलवार चलाना सिखा दिया? बेटे ने बोला कि गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब मुझ पे कोई वार नहीं कर सकता है और मैं सभी वारों से बच सकता हूँ। ये सुन के राजा मन ही मन प्रसन्न हुए और गुरु को खूब सारी भेंट दी। एक शांत मन जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ही हम चीजों को याद रख पाते हैं। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि हम दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख सकते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है।
यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है चित्त की दिशा और दशा को जानने व समझने से। दशा और दिशा जानी जाती है ध्यान द्वारा होशपूर्ण जीने से। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पुनर्तः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चिंटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। योग के विभूतिपाद में मन शक्ति योगा के बारे में बताया गया है। इसके अभ्यास से यह संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात शब्द जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है। योगानुसार ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। हम हमेशा अपने मन में ही रमे रहते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के मन की कभी सुन नहीं पाते हैं। इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।